में एक पत्नी गर्भ से है। मेरे भगवत प्रेमियों, बाहु के बुढ़ापे में जब मौत हुई तो 5 पत्नियों ने विचार किया कि इसके जो गर्भ है होने वाला संतान राज्य काज का मालिक होगा और हमारी इज्जत नहीं होगी। 5 पत्नियों ने मिलकर के बाहु की गर्भाधान वाली पत्नी को मिला के जहर दिया और ऋषि आ गए और ऋषि ने जहर पीने से देने से मरने नहीं दिया और उसकी कोख से जो बालक हुआ उसका नाम सगर रखा गया। भगवान के प्रेमियों, सगर का जो विवाह हुआ, बड़ी सुंदर 2 रानियां हैं। भगवान ने सर्व सुख दिया पर दुख एक ही बात का दिया, घर में कोई जीवन में बालक ना मिला। और गोस्वामी भी कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख जो घर में माया, तीजो सुख सुत आज्ञाकारी, चौथो सुख पतिव्रता नारी। परीक्षित महाराज ध्यान रखना, जिस घर में पति पत्नी के विचार नहीं मिलते हैं ना, वो भी घर नरक के समान है। पति और पत्नी के जब विचार नहीं मिलते वो नरक के समान। सबसे बड़ा सुख है गृहिणी। पति और पत्नी का अगर दोनों के विचार एक ही रास्ता पर चलने वाले हैं, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं हो सकता। और मिनट मिनट पे अगर लड़ाई होते हुए तो वहां से ज्यादा तो नरक ही ना है। पहला सुख, शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। दूसरा सुख है धन होना चाहिए, फिर धन की इच्छा ना हो। तीसरा सुख है बेटा बात मानने वाला हो। चौथा सुख है पत्नी आज्ञाकारी होनी चाहिए। महाराज सगर के सब सुख हैं पर दुख एक ही बात का है, जीवन में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। महारानी दोनों आंगन में रोती है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। रोई गई घर में सुकुमारी, पैदा नाई भयो एक लाल। महाराज सगर की दोनों पत्नियां आंसुओं से रो रही हैं। रोई रही घर में सुकुमारी, पैदा नाई भयो एक लाल। एक बेटा मेरे हुई जात, चाहे जन्म लेता मर जाता। एक बेटा एक बेटा मेरे हुई जात, चाहे जन्म लेता मर जाता। एक बेटा मेरी रही गोद खाली, पैदा नाई भयो सुकुमारी।
अरे दयो न तेने लाला लाली, रोई रही घर में वो रानी, पैदा नाय भयो सुकुमार। आज दोनों रानी महाराज की आंगन में रोती रही है और 20 रुपये जय भीम जय भीम 20 रुपये भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान सदा सुखी रखें, भंडार भरते रहे। महाराज ने और ऋषि को बुलाया। और ऋषि उनके कुल गुरु थे। और ऋषि को बुलाया है। और ऋषि ने एक बड़ा सुंदर यज्ञ रचा। अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो और ऋषि ने कहा हमारे जो शिष्य सगर हैं उनके पास कोई बालक नहीं है, आप पुत्र वरदान दे दीजिए। अग्निदेव ने कहा सुबह आप जब महलों से निकलोगे और एक पल में जितने जीव जंतुओं को देख लोगे उतने ही तुम्हारे पुत्र होंगे। सुबह महाराज उठे। महाराज ने क्या देखा? आंगन में एक छिद्र है और उस छिद्र में से दीमक के पतंगे उड़ रही है और महाराज टकटकी बांध करके उन्हें ही देखते रहे। 60,000 दीमक के पतंगे राजा की आंखों के सामने से उड़े एक पल। भगवत प्रेमियों, महारानी जो केसनी है उनके गर्भाधान हुआ है। 2 वर्ष हो गए, केसनी के गर्भ से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बिना गुरु और ऋषि के आज्ञा के केसनी ने गर्भ को खंडित किया और उस खंडित गर्भ को मंदराचल पर्वत के एक बहुत बड़े गड्ढे में डाल दिया। और औरव ने कहा बेटा अब इसकी गड्ढे की तुम रखवाली करते रहना। महाराज सुबह घोड़ा लेके जाते तो उस गड्ढे में 10-15 लला रोबत मिलते हैं। उठाते हैं, घोड़ा पे रखते हैं, घर लाके दे देते, ले स्नान कराओ और इन्हें पालो। उस गड्ढे से 60,000 पुत्र प्राप्त हुए राजा को। अब अंदाजा लगाओ 60,000 बेटा काऊ मिल जाए तो वो काऊ से कम रहे हैं? और 60,000 की बात छोड़ो, अगर काऊ के 4 या 5 भाइयों ने है ना सही घर में तो वो सीना निकाल के चले गए यार में, अरे हमका काऊ से कम है। 60,000 पुत्र जब राजा को प्राप्त हुए तो राजा ने कहा अब हम चक्रवर्ती सम्राट बन के राज्य करेंगे। एक बड़ा अश्वमेघ यज्ञ किया है महाराज। और अश्वमेघ यज्ञ जब किया और उस अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा महाराज ने दिग्विजय के लिए छोड़ा है। महात्मा सुखदेव कहते हैं हे महाराज परीक्षित, दिग्विजय के लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र घबरा रहा है। इंद्र ने सोचा कि अब मेरा इंद्रासन भी मुझसे छिन जाएगा। इंद्र ने घोड़ा पकड़ा और कपिल मुनि महाराज की कुटिया में बांध दिया ले जाकर के। 60,000 सगर के पुत्रों ने देखा हमारा घोड़ा चोरी हो गया, ढूंढने लगे, जमीन को खोदने लगे। लेकिन एक पुत्र ने देखा कि घोड़ा के पग चिन्ह ऋषिराज की कुटिया तक जा रही है। अंदर प्रवेश किया तो घोड़ा कुटिया में बंधा हुआ है और महात्मा जी भजन कर रहे हैं, आंखें बंद है। 60,000 पुत्र कपिल मुनि महाराज को गालियां देने लगे। भैया अपमान की भी सीमा होती है। एक एक पुत्र 100-100 गाली से ऊपर चला गया।
जब तक 100 गाली की सीमा रही तब तक ऋषि ने कुछ नहीं कहा, और जब 100 से ऊपर निकलते गए, जैसे आंखें खुली सब में आग लग गई। 60,000 के 60,000 जल करके भस्म हो गए, राख ही राख नजर आ गई। दूसरी रानी केसरी के गर्भ से एक असमंजस नाम का पुत्र पैदा हुआ है। उस असमंजस ने देखा हमारे 60,000 भाई जल के भस्म हो गए, इनकी आत्माओं को मुक्ति तो मिलेगी नहीं। अरे जो अधोगति उम्र में अपने प्राण छोड़ता है उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जहर खाने वालों को, एक्सीडेंट से मरने वालों को, फांसी खाने वाले को मुक्ति नहीं मिलती है कभी। असमंजस ने 12 वर्ष कपिल मुनि का भजन किया, और 12 साल बाद ऋषि जब प्रसन्न हुए, आंखें खुली, तो कहा मांगो बेटा, क्या मांगना चाहते हो? तो असमंजस ने कहा मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए मेरे 60,000 भाइयों की आत्माओं को शांति मिल जाए। तो कपिल मुनि महाराज ने कहा ब्रह्मा के कमंडल में गंगा जी का जन्म हो गया है। भगवान नारायण छोटे से बामन का रूप धारण करके 3 पग भूमि मापने गए। एक पग में मृत्युलोक नापा, एक पग में वैकुंठ नापा, और एक में पाताल को नापा। वैकुंठ को जब नाप रहे थे तब उनका अंगूठा फटा हुआ जिसमें से रक्त बह रहा था, और उस रक्त को ब्रह्मा जी ने धो करके अपने कमंडल में बंद कर लिया।